बिहारी जय राधा माधव। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्द व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम श्री। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्रभुपाद की जय।
देखिए नीचे रूम में पूरा चार्जर है, चार्जर लैपटॉप का वहाँ पे काम बैग में, वो वाले बैग में देखो, काला वाला बैग ऊपर में। हाँ, नीचे रूम में चलाइए जरा, लेके आइए नीचे रूम, नीचे टेबल पर होगा नीचे। तो मंगलाचरण करेंगे सब लोग साथ में थोड़ा। ये दिख रहा है ना, गीता में सबसे पहले नंबर पेज पे लिखा है, खोलिए देख के बोलना है। पेज नंबर 1 भूमिका में लिखा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांतो नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। जब सुबह सुबह हम मंगल आरती में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, सब लोग पहले छोटी बुक ले लीजिए ना, वहाँ पे देखिए छोटी बुक रखा है वहाँ पे। इंग्लिश में जिसको आता है तो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में आता है हिंदी में। दिव्य ज्ञान की पुस्तक है ना छोटी छोटी, सबको बांट दीजिए थोड़ा। प्रभु ये बटन चालू कर दीजिए जरा, लैपटॉप का बटन चालू करिए, स्विच वहाँ से नहीं। हाँ हो गया। हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
इसमें पे एक एक हमको भी दीजिए ज़रा, हिंदी में, हिंदी में। प्रथम ये दिव्य ज्ञान के पुस्तक है, ये 2 खंडों में है। पेज नंबर 35 निकालिए सब लोग इसमें से, 35 पेज नंबर। इसमें लिखा है श्री श्री शिष्टाष्टकम, रचयिता श्री चैतन्य महाप्रभु। जब आप मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले राइट साइड में हम देखते हैं लिखा है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वरूप, फिर लिखा है नित्यानंद प्रभु बलराम स्वरूप, लिखा है ना मंदिर में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। तो उन्होंने आए थे जब हम, तो 8 श्लोक दिए, जो हम सुबह सुबह मंगल आरती होती है, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर हम ये 8 श्लोकों का पाठ करते हैं रोज। तो कई बार लोग आते हैं मंदिर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैनिक ये क्या है, दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। मंदिर आते हैं, आरती गाया जा रहा है, उसका हिंदी क्या है, गा तो देते हैं, तोते के जैसे रट लिए, अब गा दिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, समझ नहीं पाए। तो इसीलिए हम आज जानेंगे शिक्षाष्टकम के नाम से चैतन्य महाप्रभु के श्लोक हैं, 8 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला श्लोक है, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ते पहला श्लोक है चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ क्या हुआ, यहाँ बताया जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, यानी भगवान जब कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बता रहे हैं इसकी परम विजय हो। जहाँ भी भगवान का नाम का कीर्तन होता है, वहाँ पे विजय ही विजय होता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला। तो यहाँ बताया जाता है जो वर्षों से संचित मल, मान लीजिए एक कांच है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उस पर 30 किलोमीटर लंबी धूल चढ़ गया है उस कांच के शीशे के ऊपर, हमारा चेहरा दिखाई देगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा दिखेगा। जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है, चित्तो दर्पण, चित्त को मार्जन करने वाला है। कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, डिटर्जेंट से रगड़ते हैं सफाई करने के लिए। लेकिन जब चित्त हमारा शुद्ध नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको मार्जन करना पड़ेगा। कैसे मार्जन होगा, यहाँ बताया जाता है जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। भव महादवाग्नि निर्वापणम, तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। तो ये बताया जाता है कि जो भव महा, समुद्र संसार है, क्या है, भव समुद्र है। किसी का हाथ पैर बांध करके फेंक दिया जाए समुद्र में, चाहे कितना ही कुशल तैराक नहीं निकल सकता है। उसी तरह संसार की तुलना की गई है। भव महादवाग्नि निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो क्या करने वाला है, ये बारंबार जो जन्म मृत्यु हो रहा है सबका, महादावानल को शांत करने वाला है। इस भगवान के नाम का कीर्तन क्या है, यही मानवता का परम कल्याण कार्य। देखिए बुक में लिखा है, इसका हिंदी देखिए क्या लिखा है कि यह संकीर्तन यह के मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। आनंद अम्बुधिवर्धन, यानी एक आनंद प्रदान करता है। भगवान का नाम क्या करता है, आनंद। राम का अर्थ क्या होता है, आनंद। कृष्ण का अर्थ क्या है, सर्वाकर्षक।
तो भगवान आकर्षित करते हैं और आनंद प्रदान करने वाले। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता स्वादनम। बताया जाता है कि ये मंगल रूपी जो है बताया जाता है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। अप्राकृतिक, हम प्राकृतिक और अप्राकृतिक समझेंगे। ये संसार क्या है? एक एक अपराशक्ति है, एक पराशक्ति है। ये अपराशक्ति है। भगवान का धाम क्या है? पराशक्ति। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो पराशक्ति है वो आध्यात्मिक है, और ये संसार क्या है? अपराध। बार बार क्या होता है यहाँ पे? क्षण क्या होता है इसका? संहार होता रहता है। कुछ समय देखिए, कुछ सेव है, कुछ भी रखे फल रखे सड़ने लगता है। कोई वस्तु संसार में क्या हो रहा है? प्रत्येक काल के द्वारा प्रभावित होके उसका समाप्ति हो रहा है। तो इसीलिए बताया जाता है कि जो ये क्षणिक है, ये समस्त अप्राकृतिक विद्या रूप विधु का यही जीवन। यह क्या करता है? आनंद के समृद्धि की विधि करने वाला है। और यह कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामित का हमें आस्वादन कराता है। तो ये भगवान का जो नाम है हमें आनंद की समुद्र वृद्धि करने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नाम लीजिए, रमेश 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 रमेश, चाहे कमलेश, ज़्यादा 10 15 बार बोलेंगे आप थक जाएंगे, है ना। लेकिन कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, कितना भी कृष्ण का नाम लीजिए आप थकेंगे नहीं कभी। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम वो क्या है? आनंद प्रदान देने वाला है ना। कृष्ण बोलते कभी थकेंगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यहाँ का नहीं, आध्यात्मिक नाम है भगवान का। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये आनंद की समुद्र में वृद्धि करने वाला है, और कृष्ण का नाम हमारे नित्य वांछित पूर्णामित का हमें आस्वादन कराता है। तो जैसे किसी को मान लीजिए पीलिया की बीमारी हो गई है, आप उसको मिश्री देंगे खाने के लिए तो क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। मिश्री मीठा होता है, लेकिन व्यक्ति को पीलिया है तो क्या कड़वा लगेगा। लेकिन मिश्री खाते रहेगा तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। वो पित्त रोग है ना बोलते हैं। हम समझ सकते हैं कि संसार में ऐसे ही सब पीड़ित हैं हम। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आनंद भगवान का नाम लेने में कठिनाई होती है ना, क्योंकि हमें पीलिया की बीमारी हो। लेकिन भगवान का नाम ये बताया जा रहा है यहाँ पे समुद्र की वृद्धि करने वाला है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है ये आज से नहीं है, सनातन काल से जितने भी जीव हैं इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना हमें समझ में आएगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है आजकल। लेकिन शास्त्र को समझने के लिए गुरु के शरीर में थोड़ा बैठ के सीखेंगे, समझ में आएगा। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे साथ में अब। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशीत्यो कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवमिति मिहाजनिनानुराग दुर्दैवमिति मिहाजनिनानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तस्त्रापिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवमिति मिहाजनिनानुराग। यहाँ बता रहे हैं क्या? नाम नामकारी बहुधा। हे भगवान, आपका एकमात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। यहाँ बता रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा। हाँ, एकमात्र जो जीव है संसार में सबका लाभ करने वाला केवल भगवान का नाम ही सबका मंगल करने वाला है। और कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं,
यानी नामनामकारी बहुत है। भगवान के अनेकों नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, हाँ, माधव, अनेक नाम है भगवान के। और आपने इन अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्तियाँ अर्पित कर दी है। तो यहाँ बताया गया है कि जितने भी नाम है भगवान ने सब नामों में क्या कर दिया, शक्ति अर्पित कर दिया है नाम में ही, है ना। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि कठिन तपस्या कोई नियम भी नहीं है। इसमें कोई नियम देश काल का नहीं है कि हमें नाम लेने के लिए आपको बताया कि सोते बैठते खाते कभी भी नाम ले सकते हैं। नाम में कोई लेने के लिए कोई नियम नहीं है। कलयुग में खास करके जहाँ भी है वहीं आप नाम ले सकते हैं, इसमें कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि कलयुग बहुत क्षणिक है। कब व्यक्ति का आत्मा निकल जाए सही कोई नहीं जानते। इसीलिए भगवान ने क्या किया, हम जहाँ भी है वहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और क्या बता रहे हैं, इन नामों में स्मरण कीर्तन करने का देश कालादि का कठिन तपस्या का कोई नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी अहेतुकी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। अब देखिए, तो कलयुग के जीव क्या है, हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली। क्या है दुर्भाग्यशाली, कि नाम लेने में हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि कलयुग है ये कलह का युग। जिधर भी आप देखिए केवल कलह ही कलह दिखाई देगा, केवल दोष ही दोष दिखाई देगा, है ना। तो इसीलिए बताया गया है कि भगवान ने तो अपनी कृपा दे दिया है, अब लेने वाला पात्र भी तो चाहिए। हाँ, तो वही चीज बनाना है, पात्र हमें तैयार करना है। हाँ, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। भगवान ने कृष्ण, गोविंद जैसे लाखों में भगवान ने अपने नाम में शक्ति तो अर्पित कर दी है, लेकिन कोई से कठिन तपस्या, इसने जंगल में जाकर नाम लेना है, किसी जाकर तपस्या करना है। इसमें घर में बैठ के भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। शाम को बैठ के 10 लोग बैठिए और घर में नाम का भगवान कीर्तन करिए, इतना अच्छा है। इसमें कोई वो नहीं है कि एक कठिन तपस्या करने का कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि चाहे बैठ के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो इसमें बताया जाता है कलयुग में जो यज्ञ करने की विधि है, ये संकीर्तन यज्ञ है, भगवान के नाम कीर्तन। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए, जब छोटे बालक थे, तो जन्म के स्थान से ही जब होते तो बहुत रोने लगे। माताएं परेशान हो गई, बेटा चुप ही नहीं हो रहे, क्या करे क्या करे। एक माता ही बोली हरि हरि, तो भगवान हंसने लगे। हाँ, फिर जब बंद करे तो रोने लगे, फिर बोली हरि हरि, तो भगवान फिर चुप, एकदम खेलने हंसने लगे। तो भगवान देखते हैं कि जब जन्म हुआ तभी से लोगों को भगवान का नाम प्रचार करने लगे। देखिए चैतन्य महाप्रभु है ना, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, कलयुग में आए किस लिए, भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। तो आप जाएंगे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली जाएंगे आप मायापुर में, तो देखेंगे कि हम आज भी जो वहाँ पे भगवान नाम का कीर्तन, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे वृंदावन में लेते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु जहाँ है वहाँ पे नदिया ग्राम में, वहाँ ही भगवान का नाम चल रहा है ना। तो हम समझ सकते हैं भगवान आते ही हैं क्या करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं जब जन्म हुआ तभी से भगवान ने प्रचार करना चालू कर दिया भगवान के नाम का। आगे पढ़ेंगे तीसरा नंबर श्लोक। तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तीर्ण से भी अधिक नीचा मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है
स्वयं को मार्ग में पड़े व्यक्ति से भी अधिक नीचा मानकर। तो हमें में समझना पड़ेगा यहाँ पे कि व्यक्ति को एक वृक्ष से भी, जैसे मान लीजिए घास होता है, अब घास पे चलते हैं तो क्या होता है, पैर रखते हो घास दब जाती है, फिर आगे बढ़ेंगे तो घास फिर से खड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, वो दब गया, उसका कुछ आकार कम हुआ क्या, फिर अब खड़ा हो गया वो। तो उसकी तुलना यहाँ पे की जा रही है। व्यक्ति को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे को क्या करना चाहिए, अधिक मान देना चाहिए, अपने को इतना सम्मान की आवश्यकता नहीं है। तब क्या होगा, दूसरों को मान देंगे तो जब ऐसी हमारी मन स्थिति होगी तब जाके हम भगवान के नाम करेंगे, तब जाके वो मुख से ज़्यादा निकलेगा। ये योग्यता है, शास्त्र हमें बता रहा है कि हमें वृक्ष से भी, जैसे मान लीजिए अभी आम का पेड़ है, जब ज़्यादा बीच में फल लगते हैं तो देखिएगा आम का डाली कभी एकदम झुक जाता है ना, एकदम झुक जाएगा आम का पेड़, और जब आम पूरा निरोध होगा तो फिर ऊपर ऊपर उठ जाएगा। तो हम देखते हैं कि वृक्ष में भी क्या होता है, उसकी झुकने की क्षमता होती है। और एक चीज़ है, कोई छोटा बच्चा है, उसको बचपन से ही आप एकदम सिखाएंगे, उसको वैदिक परंपरा जब कुछ भी बताएंगे सिखाएंगे क्या अच्छा गुण है, जैसे पहले के दादा दादी होते तो उनके बच्चे भेजते थे, वो संस्कार सीख जाते थे, माता पिता को उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो वैदिक परंपरा धीरे नष्ट हो रहा है, उनके पास भेज ही नहीं रहे, क्योंकि वो अभी चल रहे हैं। गाँव में तो अभी भी है, हमारे वहाँ पे है अभी, लेकिन अभी शहरों में देखने को बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग पशु पाल लिए हैं लोग, तो उसी को ट्रेन घुमाते रहते हैं। तो हम समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि हरिनाम लेने के लिए योग्यता क्या है, योग्यता। तो दूसरा चीज़ है यहाँ पे, वृक्ष से भी हो गया, मिथ्या मान की भावना से शून्य रहेगा, दूसरों को सदा मान देने वाला। तो जैसे हम दूसरों को सम्मान देंगे, कोई घर पे मेहमान आता है तो उसको बस हम बातें थोड़ी करते रहते हैं, बात करते रहेंगे तो उसको बढ़िया से खाना पीना सोना सब कुछ उसको सेवा करना पड़ता है। तो क्या होता है, व्यक्ति खुश हो जाता है हमारे ऊपर, है ना। वैसे अगर हरिनाम लेने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसको जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा, कोई वैष्णव अपराध न हो, भक्तों से कुछ अपराध न हो, फिर भगवान के प्रति अपराध न हो, भक्तों के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति अपराध न हो, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, किसी के प्रति अपराध नहीं होगा तब व्यक्ति नाम ले पाएगा। और पढ़ेंगे चौथा नंबर श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी तवे। वो मेरे पीछे बोलेंगे, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदरी अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतुकी की भक्ति कर सकूं। ये एक भक्त का विचार होना चाहिए। हे भगवान, हम इस संसार से क्या लेके जा सकते हैं, पहले ये सोचना है ना। जो वस्तु हम लेके जा सकते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या लेके जा सकते हैं, इस श्लोक में क्या सीखने को मिल रहा है, बताइए आप लोग, माइक में बोलिए, कोई बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। भक्त की इच्छा ये होती है, क्या होती है, हाँ हाँ भक्ति, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त होता है, यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि जन्म जन्मांतर उसकी यही होता है एक कामना, अहेतुकी भक्ति, है ना।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, संसार में सब कुछ है, लेकिन वो कुछ लेके जा नहीं सकता है। जितना भक्ति किया हो रहेगा वही लेके वो जाएगा। आज के भागवतम क्लास हुआ था, आप लोग आए थे क्या? बहुत अच्छा उदाहरण, दो उदाहरण दिए थे प्रभु जी। पूर्व जन्म के भी बताए थे उन्होंने। तो हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में कोई अच्छा से भक्ति करता है तो उसका आत्मा है यम यम ऑपरेशन, अगला शरीर उसको भक्त के घर में ही मिलता है। माता जी चेहरे बैठिए, बैठिए, आपके लगाए हो नहीं, बैठिए बैठिए, बैठिए आप। जिसका कमर का दर्द चेयर आप लोगों के लिए रखा मैंने, जिसको बैठना है बैठ सकते हैं माता जी आप भी। आइए हम पढ़ेंगे 5वां नंबर श्लोक। ऐनन्दतनुज किङ्करम् पतितं मा विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कजम् स्थितधूलिसन्दिशं विचिन्तयम्। मेरे पीछे बोलेंगे। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, दोनों बुक रखा है, ले सकते हैं जिसको पढ़ना है। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। बोलिए। ऐनंद तनुज किंकरम पतितं मा विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि संदिशं विचिंतयम्। हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर आते समय तो क्या मांगना चाहिए? जब मंदिर आते हैं तो ये प्रार्थना करना चाहिए हमें। हाँ, खाने पीने के लिए भगवान दे देंगे, धन रखने के लिए व्यवस्था सब करेंगे, लेकिन ये हमारा वास्तविक प्रार्थना होना चाहिए भगवान से। क्या होना चाहिए? हे भगवान, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ। आज से नहीं, लाखों लाखों वर्षों से हम भगवान के दास हैं, लेकिन क्या करें, जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर गए यहाँ पे संसार में, भौतिक संसार में, है ना। कोई नहीं चाहता है मरना। हाँ, फिर भी काल रूपी सर्प हमारे पीछे लगा हुआ है, कब गिरा देगा, कब आया। कमल दल जल जीवन टलमल। हाँ, कैसे होता है, हवा बहता है कमल के जल पे, पानी ठहरता नहीं है, हवा चलेगा तो कब जल गिर जाएगा, वैसे हमारा शरीर से कब आत्मा निकल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो जन्म मृत्यु के सागर में गिर गए हम लोग। और क्या हो रहा है, भगवान से हमको प्रार्थना कर चाहिए, हे भगवान मेरा इस मृत्यु सागर से उद्धार करिए और अपने चरण कमलों को धूलि का कण बना लीजिए। नंद नंदन बोलते हैं कृष्ण को तो बहुत खुश होते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, जब यशोदा माँ और नंद नंदन बोलने से भगवान बहुत खुश होते हैं, है ना। तो हम समझते हैं कि ये जो कृष्ण का नाम है ये सर्वाकर्षक है ना। और भगवान जो है ये क्या है, सब जीवात्मा के मालिक है ना। हमें समझना पड़ेगा कि भगवान को खुश करने के लिए ये सब प्रार्थनाएं होनी चाहिए। हम मंगल आरती में 4:30 बजे आते हैं तो 8 श्लोक रोज हम पढ़ते हैं ये, ठीक है, पुस्तक दे दीजिए। तो हम समझ सकते हैं ये प्रार्थना रोज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, है ना। तो घर पे भी हमको ये प्रार्थनाएं रोज पढ़ना है, क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे नहीं तो भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा। हमें जानना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो ये 8 श्लोक हमें दिए कलयुग में। ये 8 श्लोक में सारा चीज, पूरे शास्त्र का पूरा निचोड़ इसी में है सब। अगर हम पढ़ेंगे रोज तो हमें समझ में आएगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। आगे पढ़ेंगे। नयनम गलद सुधारया
वदनं गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुकदः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बोलिए, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेम आश्रयों की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। तो ये श्लोक हमें बता रहा है क्या कि जब हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं तो एक प्रेम आश्रुओं की धारा से विभूषित कब होंगे, यानी भगवान का जब एक विरह होता है तो व्यक्ति के ऑटोमेटिक आंखों से आंसू निकलने लगता है ना। तो कब हमारे नेत्रों से आंसू निकलते, कृष्ण कृष्ण कब अभी तो आंसू नहीं निकल रहे हैं, मतलब हाँ हमारा भगवान से उतना प्रेम नहीं हो रहा है अभी। तो एक भक्ति का क्या स्टेज होता है। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे भगवान, हाँ, तो देखते हैं जगन्नाथपुरी में थे तो वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे, कब मैं जाऊंगा गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा, कब आपका आलिंगन करूंगा, ऐसे सोचकर रो रहे थे भगवान, है ना। तो एक स्टेज है भक्ति का धीरे धीरे, और नाम लेने से कब मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, हाँ ऐसा बोल रहे हैं भगवान का नाम। और कब मेरा समय रोमांचित, जो 6-7 प्रकार के 9 प्रकार के ऐसे रोमांच होता है शरीर में, है ना। ये भी आएगा, भक्ति का एक स्टेज है ये। 7 नंबर पढ़ेंगे। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही शून्य दिखाई पड़ता है। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितं, भगवान का जो ये गोविंद है, विरह है, मैं बता रहे हैं, जैसे पलक झपकता है ना, इतना लगता है कि समय बहुत कम है। यहाँ बताया जा रहा है कि पलक झपकने का समय लग रहा है कि कई वर्षों से पलक हमारा बंद है, भगवान को देखा ही नहीं पा रहे। हाँ, तो हम देखते हैं वृंदावन में भी थे गोपियाँ भगवान को, भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा कोसती है कि मैं तो कृष्ण को हमेशा देखना चाहती हूँ, ब्रह्मा ने पलक क्यों बना दिया, इसके लिए कोसती है। हाँ, कई लोग आते हैं मंदिर में तो आंखें बंद कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। अरे भगवान का श्रृंगार होता है तो आंखें से भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो भगवान का आंख बनाए दर्शन करने के लिए। यहाँ बताया जा रहा है कि आपके विरह में मुझे एक क्षण ही पलक झपकने समय लगता है कि एक युग बीत गया। जैसे पलक गिरता है तो लग रहा है कि एक युग से आपको देखा ही नहीं, ऐसा भाव हो रहा है कृष्ण को। हाँ, और क्या हो रहा है, निरंतर भगवान मूसलाधार बारिश, जैसे बारिश हो रहा है वैसे अश्रु प्रवाह हो रहा है, और लगता है कि आपके विरह में समझ जो जग शून्य शून्य दिखाई पड़ता है। तो ये भक्ति है, बहुत ही यहाँ बताया जा रहा है कि भक्त है और भगवान का विरह है ना। भक्त भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता, है ना। जैसे वृंदावन में जाएंगे आप, आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए क्या है, ललायत था, ऑटोमेटिक जा रहा है तो मुंह से नाम कृष्ण राधे कुछ ना कुछ नाम नहीं करता ही रहेगा। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे कि आप हरे कृष्णा जपिए और यहाँ आइए। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का जब जन्म हो रहा है तो वो क्या है, पुण्य आत्मा है ना। और क्या है, प्रत्येक व्यक्ति घर में जाओ तो नाम निकल ही रहा है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वहाँ भगवान का धाम का जन्म हुआ है, उसके घर पिता में लीलाएं सब बचपन से ही सब जान जाते हैं। गिरि गोवर्धन इतना मंदिर है, इतना है कि उसका उसी तरह देखते देखते आकर्षित हो जाता है व्यक्ति, भगवान को देखते, लीला सुनते, कथाएं सुनते। तो ये एक भक्ति करने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा कि एक एक स्टेज हमें आगे बढ़ने के लिए भक्ति के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। अब 8 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। आशिष्य लवापादरंताम नष्टु माम, आशिष्य लवापादरंताम नष्टु माम, आदर्श नाम हर्ताम करोतु वा, आदर्श नाम हर्ताम करोतु वा, यथा तथा व विदधातु लंपटो, मत्त प्राण नास्तु स एव नापर। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मरमाहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो वृंदावन में देखते हैं, हाँ, गोपालक हैं, वृंदावन के जो भी है भाव वहाँ का, चाहे भगवान दर्शन दे या ना दे, वो भगवान हाथ से प्राणनाथ थे उनके, है ना। वो कोई भूलेंगे नहीं कृष्ण को। ये भक्ति का स्टेज है कि हम चाहे किसी भी अवस्था में चले जाएं, लेकिन कृष्ण को कभी नाम को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 8 श्लोक हैं, ये हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको रोज हमें पाठ करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। हाँ, देखिए बाहर की धुलाई तो हो जाएगी, लेकिन अंदर की अगर सफाई करनी है तो भगवान के नाम का कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम भगवान के नाम का जप करेंगे उतना ही धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो चित्त है वो मार्जन हो जाएगा। फिर हम अपने अपने स्वरूप को सही से देख पाएंगे, है ना, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये सारे प्रश्नों को उत्तर आपको मिलेंगे इसमें, है ना। तभी भगवत गीता के हम थोड़ा करेंगे पाठ। इसमें किसी कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं जो समझ में नहीं आया हो? ये मालूम चला मैं क्या पढ़ाया आप लोगों को? कितने लोग मंगल आरती आए हैं यहाँ? 4:30 बजे रोज होता है। 3 लोग, और कोई नहीं है? एक दिन सबको आना है मंगल आरती में, ठीक है। रोज 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, ठीक है। और मंदिर आइए और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने के लिए थोड़ा सीखिए, है ना, कि भक्ति है। हाँ, तो इसको समझने के लिए भगवान का नाम बहुत ही जरूरी है। तो भक्ति मंदिर में आते हैं तो 8 श्लोक हम ये रोज पढ़ते हैं। भगवान का जो 8 श्लोक है रोज पढ़ते हैं हम। घर पे भी आपको रोज पढ़ना चाहिए, है ना, तभी अच्छे से हम भगवान का नाम का जप कर पाएंगे। भगवत गीता का दूसरा अध्याय खोलिए जरा।
भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7। मेरे पीछे पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्मस्य मूढचेता, यच्छसेऽहं सानचित्तं ब्रूहिं तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। मेरे पीछे बोलेंगे। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहृत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेता हृदय में, यत जो श्रेय कल्याणकारी, स्यात् हो निश्चिंतम विश्वासपूर्वक, ब्रूहि कहो तत् वह, मैं मुझको, शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, साधी उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्मस्य मूढचेता, यच्छसेऽहं सानचित्तं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। बोलिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो भगवद गीता में यहाँ से अभी हमने पहला अध्याय जो पढ़ा था पहले और दूसरे अध्याय का 6 नंबर श्लोक तक, यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन और भगवान की कृष्ण में जो भी रिलेटिव हैं उसमें अर्जुन अभी सगे संबंधियों, भाई बंधु जो उससे हैं सबसे अटैच है ना। और जो हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब लोग, दोनों लोग खड़े हुए हैं और अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या करना चाहिए, है ना। लेकिन व्यक्ति यहाँ पे जब तक शरणागत नहीं होगा तब तक इसे ज्ञान मिलेगा नहीं। कहीं भी आप चलिए, स्कूलों में भी जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ भी हमें क्या करना पड़ता है, गुरु को शरणागत होना पड़ता है। फिर हम जो पूछते हैं फिर वो गुरु हमें बताते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो आपके अब शरणागत होना चाहता हूँ। अभी हमारी दोस्ती यारी खत्म है ना। आज तक मैंने जितना भी आपसे मित्रता किया, सुबह किया, कुछ भी बोला उसे माफ़ करिए मुझे। अभी क्या करना है, मैं आपका क्या हूँ, शिष्य हूँ और मैं आपका शरणागत हूँ। अभी आपका क्या हूँ, शरण में आ गया हूँ और क्या हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें।
तो हमें क्या करना पड़ेगा? उपदेश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उपदेश। कोई आएगा? हाँ। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़े हमारे एक टेम्पल जो प्रेसिडेंट हैं बुला रहे हैं हमको, तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा गीता पढ़िए, थोड़ा मैं थोड़ा मिल के आता हूँ, मीटिंग है थोड़ा। ठीक है? क्योंकि हम जिसके कोई बड़े होते हैं तो उनका सेवा मानना चाहिए, है ना, कि मंदिर में रह रहे हैं तो। ठीक है? क्षमा चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा गीता बैठ के थोड़ा पढ़िए। माता जी आप थोड़ा इसको तात्पर्य पढ़ सुनाइए जरा लोगों को, है ना।